शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में नमन करती मैं आनमन स्वीकार हो। वृंद गुरु भाता साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करते मैं आनमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करते मैं आनमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती मैं आनमन स्वीकार हो। मासिक चर्चा में तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करते मैं आनमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित रह करके अपने गुरु बैठक में आते हैं और अपने गुरु के बारे में गप को सुनते हैं। इसीलिए हम सभी को एक ही उद्देश्य मिला है, साहब श्री हरिनंद भैया ने दिए हैं, तो हम लोग का एक ही काम है, साहब महादेव से जुड़ने के लिए साहब ऐसा आसान रास्ता, ऐसा आसान तरीका दे दिए कि हम लोग घर बैठे सब काम करते हुए अपने गुरु का काम कर सकते हैं। ना हम लोग को घर छोड़ना पड़ता है, ना परिवार छोड़ना पड़ता है, ना ही गृहस्थी छोड़ना पड़ता है। और हम सभी को जो खाली समय हम लोग को मिलता है भाई बहना, तो अपने गुरु को काज में लगा देते हैं। इसलिए कहा जाता है हमारा जितना ही भी जो भी दुनिया इस दुनिया में आए हैं धरती पर, जो भी व्यक्ति हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, तो एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं। अपने बारे में कोई नहीं सोचता है। अपने बारे में कोई अगर सोचता ना तो बहुत कुछ करता, मंदिर बनाता, पूजा पाठ करता कि नहीं करता। और अपने बारे में न सोचकर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। हमारा जब मेरा और आपका शादी होता है तो उसके बाद में अपने बच्चे को पोसने में पालने में समय व्यर्थ में बिता देते हैं। यानी कि सोचते हैं कि हो सके मेरा बच्चा अगर बड़ा हो जाए, उसको नौकरी लग जाए तो हमको आगे चलकर एक रोटी देगा। सोचते कि नहीं उसके बारे में? क्या मेरे साथ वो जाएगा? क्या नहीं जाता है भाई बहना। इसीलिए साहब कहे हैं आसान तरीका, सब काम करते हुए उस काम को भी मत छोड़िए, उस काम को भी मत छोड़िए और अपने गुरु का, महादेव को गुरु बनाना लीजिए। क्या लगता है? ना ही पैसा लगता है, ना ही इसमें समय लगता है। केवल आपका मन हो जाए, आपका विचार हो, आपका भाव हो कि मेरे गुरु शिव हो जाएं। यही चीज ना कहते हैं साहब। हे भाई बहना, हम और आप सब जानते हैं कि एक दूसरे यहाँ पर कुछ नहीं है। एक ना एक दिन इस धरती से एक ना एक दिन चले जाएंगे। जैसे हमारा आप बाजार जाते हैं तो बाजार में क्या कुछ नहीं खरीदते हैं और वापस घर ही आते हैं, उसी प्रकार है हमको और आपको। अगर सोचिएगा तो लगेगा कि ये बेकार जिंदगी है, नहीं लगता है? अगर सोचिएगा तो सोचिए, एक बार सोचिएगा कि हे भगवान, हमको काहे जिंदगी ऐसा जिंदगी दिए कि एक ना एक दिन इतना माया के जाल छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जाना तय है। जैसे हमारा आना यहाँ पर तय हुआ है उसी प्रकार है, उसी समय जाना भी तय हो जाता है भाई बहना। लेकिन हमारा आप नहीं जानते हैं किस विधि में कब हमको बुला लेंगे, कहना मुश्किल है। हमको और आपको जब जाते हैं ना कहीं भी तीर्थ यात्रा करने, तो 2 गो टिकट बनाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। तो 2 गो टिकट, एक जाते समय और एक आते समय बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। और उस दिन का फिक्स हो जाता है कि हमको 10 तारीख को आना लौटना है। अगर 2 तारीख को जाना है तो 10 तारीख को लौटना है, कहते हैं कि नहीं? तो हमारा आप इसके बारे में पैसा लगाते हैं। तो हमको और आपको पता है कि हम फलाने जगह जाएंगे और 8 दिन के बाद फिर लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ हमको और आपको पता नहीं है, और हमको और आपको टिकट मिल गया है लेकिन पता न है। कहा जाता है, देखते हैं गुड्डी उड़ता है आकाश में, और धागा किसके पास रहता है? गुड्डी उड़ाने वाला के पास रहता है। अगर कब वो टूट जाए कहानी खत्म हो जाए कि नहीं? तो हे भाई बहना, उसी प्रकार है हमको और आपको भी कि गुड्डी उड़ता है आकाश में, धागा मेरे पास में। धागा किनके पास में? वही महादेव के पास में है। जब चाहेंगे वो डोर को काट सकते हैं और हमको और आपको बुला सकते हैं।
इसीलिए साहब आसान तरीका दिए हैं कि बना न लीजिए महादेव को गुरु। क्या लगता है इसमें? इसमें कुछ नहीं लगता है भाई बहना। मेरा और आपका जैसे इतना इतना परिवार लेकर चल रहे हैं, समाज में रहकर समाज का सेवा नहीं करते हैं क्या? परिवार में रहकर परिवार का सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार है, एक रिश्ता और बना लीजिए गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य का रिश्ता बना लीजिएगा ना, तो गुरु के प्रति जैसे मेरा अपना बेटा का प्रति दर्द रहता है, अगर कहीं चल जाता है बेटा मेरा और खाना बनाकर धर देते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा खाया नहीं, हम कैसे खा लें, उसके लिए सोचते कि नहीं सोचते हैं? उसी प्रकार है, हमारा पे भी एक सोच और डालिए कि मेरा गुरु का काज हो रहा है भाई बहना, चलते हैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, तब ना आइएगा। अगर नहीं सोचिएगा, जाकर देखिए भाई बहना, हर जगह का देखिए कितना भीड़ लगता है, मन खुश हो जाता है वहां देखकर। क्योंकि यहाँ भी ऐसा बात नहीं है कि यहाँ घर घर में चर्चा हुआ है, लेकिन फिर भी जागृत नहीं है। हम मेरा और आपका भाग खराब है कि नहीं है कि नहीं? इतना सुंदर गुरु मिले हैं जो महादेव को हमारा शिवाला जाकर पूजते हैं, और घर बैठे पूजा है। ये चर्चा पूजा नहीं है क्या? ये भी एक पूजा है भाई बहना। आप वहां शरीर से लेकर जाते हैं, आपका सामग्री जाता है तो पूजा करते हैं। यहाँ मानसिक पूजा होता है, अपने गुरु को भाव से पूजा कीजिए, पूजा ये भी होता है, लेकिन बशर्ते नजरिया अलग अलग है, जगह भी अलग अलग है। हे भाई बहना, इसलिए साहब कहे हैं, कहा जाता है ना, बाजार में 3 मूर्ति बिकता है। बाजार में एक जगह था, 3 गो मूर्ति बिक रहा था, तो मूर्ति वाला गया, खरीदने वाला गया मूर्ति के पास, तो बोला भैया ये मूर्ति का कितना कीमत है, और ये मूर्ति का कितना कीमत है, और ये मूर्ति का कितना कीमत है। उन्होंने बताए जो मूर्ति का कीमत लगाता है, अभी सरस्वती पूजा का दिन है तो मूर्ति कलाकार तो मूर्ति का दाम लगाता ही लगाता है, जैसा मूर्ति रहेगा वैसा पैसा लगेगा। तो उसी प्रकार है, मूर्ति का दाम लगाए, बोला ये मूर्ति का दाम है इतना, और ये मूर्ति का दाम है इतना, और ये मूर्ति का, बोला तीनों मूर्ति देखी जैसा है, लेकिन आखिर में तीनों बदलाव कैसे है? आखिर में 3 गो, किसी में ज्यादा, किसी में कम, और किसी में उससे भी कम। बोला आप नहीं समझिएगा, तो इसमें खूबियां क्या है? बोला एक मूर्ति है वो कान का बहिर है, वो कुछ सुनता नहीं है, कितना ही भी किसी को बोल दीजिएगा वो कान से सुनता नहीं है। और दूसरी मूर्ति है जो कि सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे का मूर्ति का बताया। और तीसरे मूर्ति का इसमें खूबियां क्या है? वो जो सुनता है उसका दिल में उतर जाता है, जो सुनता है उसका दिल में उतर जाता है, तो इसका ही ज्यादा दाम है। बोला ऐसा बात है? हे भाई बहना, हमारा आप समझते नहीं है, वो मूर्ति है कौन? हम और आप हैं। वो मूर्ति कौन है? हम और आप हैं, जो कि घर घर में चर्चा हुई है। क्या उस व्यक्ति को नहीं लगता होगा कि मेरे गुरु का काम हो रहा है, बाजा पर हो रहा है, कान में सुनाई भी पड़ रहा होगा, तो चलते हैं महादेव का काम में। क्या महादेव के पीछे उनको दर्द था? नहीं था, क्योंकि उनको दर्द इसी के बीच में था कि मेरा मकान हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटी हो जाए, मेरा धन और दौलत हो जाए। क्या कीजिएगा उस धन दौलत को? कहाँ ले जाइएगा? कहा जाता है कफन में जेब नहीं होता है तो लेकर जाइएगा कहाँ? कफन में जेब नहीं होता है तो बनाने वाले ने सोच समझ के बनाए हैं। अगर उसमें भी तो जेब लगाते ना, जैसे हमारा इतना तरह तरह का चीज बनाते हैं, उसमें पैकेट लगाते हैं, कहाँ कहाँ पैकेट दिवा देते हैं कि बढ़िया से पैसा रखेंगे, और जाने समय भी उसमें भी लगा देते पैकेट, तब ना लेकर जाते हैं। लेकिन भाई बहना, हमारा सब जानते हैं तब भी भूले भटके हैं, सब जानते हैं तभी भूले भटके हैं। हे भाई बहना, हमारा ऐसा मूर्ति मत बने, क्योंकि साहब बताए हैं केवल 3 काम करना है। 3 काम क्या करना है? खाते पीते उठते बैठते सोते जागते जब समय मिले अपने गुरु को याद करना है। बताइए साहब क्या बोले हैं? कहाँ खोजे हैं साहब कि नहा धोकर आइए, नहा धोकर जाइए अपना पूजा वाला रूम में और उसके बाद महादेव से दया मांगिए।
कहाँ साहब बताए हैं? ऐसा मौका तो हमको और आपको मिला है सौभाग्य से भाई बहना। ऐसा मौका के लिए मेरा दादा परदादा लालायित हो गए कि ऐसा हमको गुरु मिलते हैं। ये संसार का गुरु है, ये इनको कहा जाता है जगत गुरु। हे भाई बहना, इसीलिए साहब कहे हैं 3 काम को करना मत भूलें। हमारा आप कहते हैं ना कि एक काम भी कर लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। साहब अगर जो बताते, एक ही काम में अगर साहब कहते कि चर्चा ही कर लीजिएगा और दया और नमन नहीं कीजिएगा तो आपका काम होगा, ऐसा तो साहब नहीं बताते। साहब को अगर देखिए, साहब का जिंदगी में था तो क्या कुछ था। जब उन्होंने महादेव को गुरु बनाए थे तो उनको ये 3 सूत्र था क्या? नहीं था भाई बहना। और हमको और आपको तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि हमको साहब इतना सुंदर जांच परख कर दे दिए। क्या लगता है? कहा जाता है पापड़ अगर बनाइए ना घर में बहुत मेहनत लगता है, नहीं लगता है? और वही पापड़ को जाइए बाजार से खरीद कर लाइए, खाली छांकिए और खाइए। क्या मेहनत किए उसमें? केवल छांकने का। और जो बनाता होगा पापड़ उससे पूछिए कि कितना मेहनत लगता है। तो उसी प्रकार है, साहब से पूछिए, साहब क्या कुछ नहीं किए हम मेरा और आपके लिए। हे भाई बहना, तब भी हमको और आपको नहीं समझ में आया, तब भी सोचते हैं कि महादेव को गुरु बना लेते हैं। और क्या करना है? महादेव को गुरु बनाकर मांगेंगे, जाएंगे, चर्चा हो रहा है फलाने जगह चर्चा तो जाएंगे। हे भाई बहना, ऐसा काम नहीं कीजिए। पहला सूत्र में साहब कहे हैं अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। अपने गुरु से दया की याचना कीजिए और कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। क्या गर्व से कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि हम आपकी शिष्या हूं? तो आपके शिष्या हैं तो आपके लिए तो मेरे लिए तो भी कुछ होना चाहिए कि ना। हमारा आप मेरे लिए हर दुख हर काम कर देते हैं। हमारा आप कहते हैं घर मेरा है तो घर में पोछा नहीं लगाते हैं, झाड़ू नहीं मारते हैं, वो मेरा है, साफ सफाई करते हैं कि नहीं कहते हैं? उसी प्रकार है, गुरु भी मेरा है भाई बहना। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि अपने गुरु के प्रति चलने का प्रयास करें। हे भाई बहना, मेरा हम अपने बारे में बोल रहे हैं। रात से पता नहीं 3-2 बजे से तबीयत इतना खराब लग रहा था, पता नहीं चल रहा था कि पता नहीं महादेव के काम में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन देखिए, मन तो वहीं चल जाता है। तन भले बिछावन पर लेटा हुआ था, लेकिन मन मेरा सोचे कि मासिक चर्चा है, आज जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन भाई बहना, कहने का बात है, साहब कहे हैं अपना अनुभूति खूब बताइए, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि साहब कहे हैं जैसे आईने की तरह दिखता है अनुभूति। हमारा आप आईने में देखते हैं कि हम श्रृंगार किए कि नहीं किए, तो उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। उसी प्रकार है, अनुभूति अपने आप में देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसी प्रकार है, तबीयत खराब था भाई बहना, और उसके बाद में आने का भी समर्थ नहीं था। लेकिन महादेव से सोचे, या इन्होंने आए तो बोले कि महादेव को याद कीजिए ना, तो महादेव तो पल प्रति पर याद रहबे करते हैं। लेकिन यही बिछावन पर 2-3 घंटा से सोए हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रहा था। यहाँ तो महादेव के विषय आद में पल रहा था, तो नींद बिछावन पर कहाँ से आएगा भाई बहना। उसके बाद में कहे, हे महादेव कैसे जाएंगे, महादेव के पास मासिक चर्चा में कैसे जाएंगे। लेकिन उनको याद करते करते, लेकिन भाई बहना कहा जाता है जिनको याद कीजिएगा ना, खुद ब खुद वही देते हैं हमको और आपको ज्ञान। और चलने का कहा जाता है, चलने का भी वही देते हैं पावर। हमको और आपको पावर आता कहाँ से? वो महादेव देते हैं पावर, तब ना मेरा और आप में पावर है भाई बहना। इसीलिए साहब कहे हैं 3 काम को कीजिए, आप नहीं भूलिएगा महादेव को। और महादेव हो सके तो आपको भी नहीं भूलेंगे, महादेव हो सके तो आपको भी नहीं भूलेंगे। आप महादेव को भूल जाइएगा तो कहा जाता है जैसे झूलता है ना, उसी प्रकार हमारा पे झूल जाइएगा। महादेव तो हमको याद करबे करते हैं, हमें नहीं महादेव को याद करते हैं। इसीलिए भाई बहना, महादेव को याद कीजिए, तब मेरा और आपका काम बन जाएगा। और हम और आप कहते हैं, पहला सूत्र में दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में
जो ही आपको ज्ञान होने लगेगा ना तो दूसरे को बताना शुरू कीजिएगा, या तो नए होंगे उनको बोलिएगा, या तो पुराने होंगे उनके भी बोलिएगा। अभी जाती है हमारे सुशीला दीदी, उनसे पूछिए कि किनको किनको से वो गप करते हुए चलते हैं। माने नहीं माने महादेव का मर्जी। हाँ, हम तो साहब दीदी को याद करके चलते हैं, महादेव को याद करके चलते हैं कि हे महादेव हम तो चल रहे हैं आपका काम में, हो सके आप बनाइएगा शिष्य। हमको आपको में पावर है भाई बना कि हम किन्हीं को बोलेंगे और मेरा बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। ये दया किन का है? महादेव का। आशीर्वाद किन का है? साहब दीदी का। तब ना हमारा पाते हैं उस चर्चा स्थल पर, तब ना किन्हीं सो की बात बोलते हैं। हे भाई बहना, इसीलिए हमारा आप ये 3 सूत्र को करना मत भूलें। इसी प्रकार है, देखिए ये अच्छी चीज है। तो साहब के पास एक गुरु भाई गए थे, साहब के पास एक गुरु भाई गए थे, और गुरु भाई बोले थे कि क्या उनका बात में मतलब जो बात करते हैं, जो आपका बात में भाव है, अगर किसी से ऊंचा आवाज बोलिएगा तो भाव बदलता ना है, बदलता है ना। उसी प्रकार है, वो गुरु भाई किन्हीं से गुरु भाई गुरु बहना से बात कर रहे थे, तो उनका भाव बदला बदला लग रहा था। तो कोई गुरु भाई गुरु बहना बोले कि देखिए ना भैया साहब, उनका बात में इतना तेज धरार है कि पता नहीं चलता है वो कैसे बोल रहे हैं भैया। तो भैया सोचे कि ठीक है भाई, तो उनसे कहते हैं क्या भाई जी आजकल महादेव का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहे हाँ सर, हम तो खूब महादेव का काम करते हैं। तो नमन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ हाँ, हम नमन भी कर लेते हैं, खूब नमन करते हैं। तो बोला कि नमन करते हैं तो साहब तो साहब हैं, साहब बीमारी नहीं पकड़ेंगे क्या? उन्हीं के रास्ता पर चल रहे हैं तो बीमारी पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? तो साहब बोले कि ऐसा बात है, तो क्या क्या आप कर लेते हैं? साहब बोले कि नमन करते हैं कि नहीं करते हैं? साहब बोले कि नमन करते हैं कि नहीं करते? तो बोले कि हाँ 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 सर, हम नमन भी कर लेते हैं। तो कितने बार नमन करते हैं? तो साहब को बोले वो गुरु भाई कि 108 बार, 108 माला पर हम नमन करते हैं। तो बताइए 108 बार 108 माला पर नमन करते हैं। बोला अच्छा चीज है। तो साहब बोले अच्छा चीज का भी हद होता है, अच्छा चीज का भी हद होता है। अगर अच्छा चीज रहता है तो उसको ज्यादा खाइएगा तो आपको तबीयत बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ेगा। दूध पीने का है जितना उतना ही नहीं पीजिएगा, ज्यादा पीजिएगा तो क्या होगा? आपका पेट भी खराब हो सकता है कि नहीं? तो बोला अच्छा चीज का हद तक है, बढ़िया चीज है तो क्या नमः शिवाय 108 बार बोले करने के लिए। तो 108 बार 108 माला पर कर रहे थे। तो उसमें तब उनका आवाज मतलब कि दूसरे प्रकार में चल गया। तो इसीलिए साहब कहे हैं जितना करना है ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम, इतना कीजिए कि जितना साहब कहे हैं उसी आधार पर हमको और आपको चलना चाहिए। इसीलिए साहब को कहे हैं कि 3 सूत्र आपका जीवन में मायने रखता है। हमारा भी इसको मायने नहीं देते हैं, पति के मायने देते हैं, पुत्र के मायने देते हैं, लेकिन महादेव को नहीं देते हैं। महादेव को लेके चलिए ना, देखिए आपका दिशा और दशा सब बदल देंगे, हर चीज बदल देंगे। और आपका भी कहा जाता है जो खड़ूस बोलने वाला है ना, उनका भी भाव नॉर्मल कर देते हैं। तो हमारा पे क्या है भाई बहना? हमारा पे क्या है? कुछ भी नहीं है, किसी का तुलना भी नहीं है, जब हम किसी का तुल भी कर सकते हैं। इसीलिए साहब कहे हैं केवल अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, जब मन करे तब, जब हो सके, जब रात में, सुबह में, दोपहर में, जब चलते फिरते आपको यहाँ शर्त नहीं मिला है, यहाँ बंधन नहीं मिला है, आप करते रहे भाई बहना। केवल 3 सूत्र और 2 सूत्र आपका मन को झुका देता है। 2 सूत्र जो करते हैं, हमारा आप दया मांगते हैं, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, मेरा और आपका मन झुकता है। हमारा आप कहते ना चर्चा में खूब चलते हैं, चर्चा में चलने से क्या होगा? पावर तो मिलेगा नमः शिवाय से ना, दया तो मिलेगी महादेव से ना, कि जैसे हम आप दया मांगते हैं तो उस दया के आधार पर हम किसी को बता सकते हैं। इसलिए इस महादेव से, साहब से कहिए कि हे साहब दीदी, हमसे आपका काम नहीं होता है, आप हमसे करवा लें।
तब हमको और आपको समझ में आएगा भाई बहना। नहीं तो भाई बहना अभी देखिए कोरस करने दिए तो हमको गला सूख रहा था, लेकिन दया किन का है महादेव का, कि महादेव के बारे में कुछ गप कर लेते हैं। नहीं तो मेरा और आपका कुछ नहीं है दुनिया में भाई बहना। हम आप हमारा आप जो कहते हैं ना बोल लेते हैं, बोल भी लेते हैं महादेव के दया से, साहब दीदी का आशीर्वाद है, तभी मेरा और आपका कुछ चलने का मौका मिलता है, किन्हीं को बताने का मौका मिलता है और समझने का भी मौका मिलता है भाई बहना। आए यही तीन सूत्र करते रहें, अपने जीवन भर लेकर चलें। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुवर सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।